ओ नमो नारायण। मान मानने का है। जैसे कि किसी व्यक्ति से कुछ कर्म हुआ, उससे किसी को सुख दुख हुआ, तो मन मान लेता है कि ये मनुष्य सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। इस दुख के कारण से ही उस व्यक्ति में एक मैं का आरोप हो गया। मनुष्य सब व्यक्तियों में कुछ ना कुछ मान आरोप लगाता रहता है। जैसे कोई सुख देने वाला, कोई प्रेम करने वाला, कोई गाली देने वाला। अब न जाने इस संसार में विचरते हुए इन देहों में मनुष्य की बुद्धि क्या मान आरोपित करती है कि किसी देह को पिता करके मान लेती है, किसी को माता, भाई, बहन, मित्र, शत्रु आदि। देहों में केवल मान लेने मात्र से ही मनुष्य को संसार में कई प्रकार के कर्म भी करने पड़ते हैं। इस मान के कारण वो स्वयं को कई प्रकार के कर्तव्य संबंधी विचारों से भी बांध लेता है। जैसे जैसे देह में मान, वैसे वैसे उसके भाव, क्रोध, ईर्ष्या आदि विकार सब मान या मानने की ही लीला है। यदि ये मान या मानना न हो तो देह रूपी मशीन को चलाने वाली शक्ति जो चेतन रूप व ज्ञान के साथ है, वो प्रत्येक स्थान पर समान रूप से एक ही अद्वैत रूप में दिखाई देगी और भेदभाव कहीं भी नहीं होगा। जैसे कि हरे, पीले आदि रंग के बल्ब तो हजारों जलते हैं, उन सब में पृथक पृथक अपने ढंग की मान्यता भी है। जैसे कोई हरा है, कोई पीला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का प्रकाश अधिक है, किसी का कम है, परंतु विद्युत शक्ति तो सब में एक ही है। इसी प्रकार यदि ये व्यवहार के निमित्त व्यक्तियों में या भिन्न भिन्न देहों में पृथक पृथक मान का आरोप न लगाया जाए तो चेतन अपनी त्रिगुण माया रूप शक्ति के साथ ही तो समझने में आएगा। इसलिए ये मान रूप जो बंधन है, यही परमात्मा में भेदभाव का कारण है। इसी को साधन, ध्यान और ज्ञान द्वारा समाप्त करके एक परम तत्व परमात्मा ही यदि सब जगह पर दृष्टि में आए तो ये राग, द्वेष और उनसे उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के कर्म और उनसे उत्पन्न सुख दुख से जीव मुक्त हो जाएगा। इस मान से मुक्त अवस्था में ही चेतन का आनंद प्रकट होकर साधक को अपने आप में शांत रखता है। इसलिए अपने में या दूसरों में जो मान उस सुख दुख के कारण व स्वार्थ के कारण लगाना पड़ता है, उसको केवल आवश्यक व्यवहार तक ही सीमित रखें और परमार्थ में वास्तव में केवल एक ही तत्व समान रूप से सब में समझे। इससे सब प्रकार के मान से मुक्ति पाया हुआ, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर मनुष्य परम पद निर्वाण का अधिकारी हो जाता है। इस मान का अनुभव मनुष्य को कई प्रकार से बांधता है, कहीं सम्मान के रूप में, कहीं अपमान के रूप में, और इस प्रकार से अच्छा या बुरा लगकर कई प्रकार के क्रोध आदि विकारों को जगाकर या मन में हर्ष, शोक आदि अवस्थाओं को उत्पन्न कर ये मनुष्य को उलझाए रखता है। अपने आप में बड़प्पन, दूसरों में छोटापन समझता हुआ वो कभी न समाप्त होने वाली उलझन में फंसा रहता है। हर्ष से उछल पड़ता है और उसका उछला हुआ मन अपने आपे से बाहर होकर ना करने योग्य कर्मों को भी करता चला जाता है, जिससे दूसरों को दुख होता है। फिर दूसरे व्यक्ति भी कोई मान आरोपित करके उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इस प्रकार मान के साथ मान बढ़ता ही जाता है और इस मान के जगत में प्राणी बहता रहता है, जिससे उसको सब में परमात्मा एक रूप से दृष्टि में नहीं आता। काया से जो कर्म किया जाता है वो कर्म तो थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाता है, परंतु कर्म के करने वाले में करने का मान देकर दूसरे सदा के लिए उसे अपने मन में बैठा कर रखते हैं, जैसे कि वो सदा के लिए उस कर्म को करते रहने वाला हो। अब करने वाला तो थोड़ी देर के लिए ही था, परंतु करने वाले का नाम तो निश्चित रूप से दूसरों में बैठा रहता है। ये मान जैसे दूसरों पर आरोपित किया जाता है, इसी प्रकार अपने आप में भी मनुष्य इस मान को नित्य रूप से बैठाता है। जैसे मैं धनी हूँ, इसका मान और इसके अनुसार हर्षोल्लास, और पुनः उसी प्रकार से अनुचित वाणी से व्यवहार। इसी प्रकार अपने आप में बुद्धिमान होने का मान, इसी प्रकार बल, अधिकार, जाति, कुल और भी कई प्रकार से संसार के मान, धार्मिक, ज्ञानी एवं भक्ति आदि का मान। ये मान बाहर दिखने में तो कुछ आता नहीं, परंतु मन में छुपकर बैठा हुआ मनुष्य से ऐसे ऐसे कर्म और वाणी के व्यवहार करवाता है कि मनुष्य क्षण भर के लिए भी ध्यान में शांत नहीं बैठ पाता है। इन सब तुच्छता के मानों से बंधा हुआ जीव न जाने क्या क्या बनकर दूसरों को दिखाना चाहता है और उसी दिखावे के लिए न जाने कितने प्रकार की सोचों व विचारों में पड़ा रहता है तो थोड़ा, परंतु स्वयं को जताना चाहता है अधिक। यही सब अहंकार यूपी मिथ्या मान फिर से उस व्यक्ति को शंकाओं में नाले रखता है कि न जाने दूसरे मुझे क्या समझते हैं। अपने अंदर कोई अच्छाई तो है नहीं, परंतु दूसरों को ऐसे दिखाना चाहता है कि जैसे सब गुण, सब अच्छाई मेरे भीतर ही है। इस प्रकार जो वो नहीं है उसको भी वो अपने में मानता है और दूसरों से भी मनवाना चाहता है। छोटा होता हुआ भी बड़ा बनना चाहता है।
बड़ा बनाना तो क्या है, केवल बड़ेपन श्रेष्ठतम सिद्ध करने का केवल मान ही तो है। कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जितना अपना आपा है अपने को उतना ही बताए। यदि उतना ही बतलाना है जितना कि अपने में है तो उतना तो दूसरों को दिखता भी है, उसे तो बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो अधिक करके बताना चाहता है, जतलाना चाहता है, वो केवल मिथ्या मान का बंधन ही तो है। इस प्रकार जो वस्तु या गुण किसी के पास है उसको भी अहंकार पूर्वक दूसरों को बढ़ चढ़कर बतलाना, ये सब मान का ही परिवार है। इस परिवार को जो भस्म करे वही सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में शांत होगा। ये सारे मान जिसके अंदर बैठे रहते हैं वो संसार में ही धक्के खाता रहेगा, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। इन सब मान आदि को केवल तुच्छ या क्षणिक ही समझकर अपने मन को जो इनकी उलझन में नहीं पड़ने देगा, वही पूर्ण ज्ञान रूप निर्मल जो सच्चा आत्मा है, वो चाहे अपने आप में हो या दूसरों में, उसे अनुभव से या साक्षात्कार करके उसके सदा बने रहने वाले शांत सुख को मनुष्य सदा के लिए पा जाएगा। यही निर्मल मुक्ति है, यही पूर्ण तृप्ति है। और ऐसी शांति पाने वाले के लिए दूसरा कुछ भी पाने का पदार्थ उसे अपने अनुभव में भी नहीं आएगा और किसी वस्तु की इच्छा या चाह सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो नित्य आनंद को प्राप्त कर सदा के लिए तृप्त हो जाएगा। संसार में कुछ भी होना या बनना ये सब मान का ही स्वरूप है। जैसे कि किसी से दुख होने पर उसका बदला लेने की इच्छा भी करेगा तो वो भी तो संसार में ही तो है। इस प्रकार संसार में ही बने रहने का भाव, कुछ ना कुछ होते रहने का, किसी को सुख देने वाला, अपमान होने की दशा में बदला लेने के लिए यदि संसार में ही भाव बना रहा तो मनुष्य संसार में ही किसी रूप में सदा बहता रहेगा और ज्ञान शून्य पत्थर जैसा स्वयं को अनुभव करता हुआ सुख नहीं पाएगा। जो अपना आपा है वो संसार के लोगों में ही मिलता है, इसलिए वो अपनी मैं पाने के लिए या उस मैं का अनुभव करने के लिए फिर से संसार में किसी का बाप, किसी का बेटा बनेगा। कभी भी अपने सदा रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा, कभी भी जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकलेगा। ये सब भव तृष्णा है। भव होने का नाम है अर्थात संसार में ही कुछ होना। अब होना तो जन्म के बिना नहीं होगा, जो जन्मेगा वो मरेगा भी, उसको अपनी आत्मा में कभी टिकाव नहीं मिलेगा, जो कि अत्यंत दुख रूप है। जो शुद्ध अपनी आत्मा है वही निर्मल अपनी आत्मा सबके अंदर व्यापक ब्रह्म के रूप में है। परंतु जब तक संसार में ही होने का भाव या संसार के सारे बंधन राग द्वेष आदि कमजोर ना हो जाए तब तक नित्यानंद रूप से अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। कुछ ना कुछ होने और ना बुझने वाली तृष्णा ही भव तृष्णा कही जाती है। मान का एक स्वरूप और भी है। जिस पदार्थ से सुख मिलता है उसी में मनुष्य का मैं भाव उत्पन्न होता है। ये भी मनुष्य के मैं भाव का स्वरूप है कि मैं सुखी हूँ। दुख पड़ने पर यह सुख वाली मैं नहीं मिलती तो वो इसको प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या पाप और पुण्य करने लग जाता है। वास्तव में मैं का मान जो हम सुख रूप से मान रहे हैं केवल मानना ही है, क्योंकि जीता जागता प्राणी दुख में भी तो बना ही रहता है। विपरीत घटना चक्र के दुखों में भी ज्ञान रूप केतन इस देह रूपी मशीन को चलाने वाला कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। यदि इसी को ही वो अपना आपा समझ ले तो ये कभी मरता ही नहीं। और यदि इस आत्मा का सुख निकट से पहचान में आ जाए तो प्राणी बाहर संसार में छोटे मोटे सुख की ओर नज़र भी नहीं डालेगा। इतना महान संसार होता हुआ भी ये हमें रूखा या फीका जान पड़ता है, क्योंकि मान खो गया है। ये संसार तभी उसको मीठा लगेगा यदि वो अपने कुछ होने की या नशे आदि की आदत पूरी करके उस सुख को पा जाए। सब प्रकार की मनचाही वस्तुएं यदि इसको मिलती रहें और सारे प्राणी इसके अनुकूल बर्ताव करते रहें तो ही ये सुख का अनुभव कर पाता है। अब भला सदा के लिए सुख देने वाली मन के अनुकूल, मान इच्छाओं के अनुकूल ये सुख वाली मैं सदा कैसे मिल सकेगी? क्योंकि संसार में बाहर के विषयों का सुख सदा तो रहेगा नहीं। इसके खो जाने पर वो फिर अपने आप को उजड़ा हुआ या नष्ट हुआ समझेगा। परंतु जिसको सदा बने रहने वाली ज्ञान रूप में रहती हुई अपनी सच्ची मैं का अनुभव हो जाए, जो किसी प्रकार भी और कभी भी खोने वाली नहीं है, जो सनातन सदा बने रहने वाली मुक्ति है, तो ऐसी मुक्ति मिलने पर क्या उसे संसार की किसी भी वस्तु का स्मरण भी रहेगा? उसकी इच्छा तो दूर की बात है। बुढ़ापा आएगा और इंद्रियों की शक्तियां भी कमज़ोर होंगी, मनचाहे पदार्थ भी सेवन करने में नहीं आएंगे, तो उस समय व्यतीत कर पाना भी एक महान समस्या होगी। ऐसी अवस्था में इस झूठी मैं को आत्मा मानकर जीना चाहेगा तो ये संसार में दुर्गति को ही पाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि अनंत चेतन रूप परमात्मा जो सबकी देह के बीच अपनी शक्ति के द्वारा सभी की देहों के कार्य को करता हुआ, जो सारे संसार के काम को चला रहा है, उसका स्मरण करता हुआ उसे पहचान कर उसके सुख को पाए और उस सुख को पाकर उसी को ही अपनी आत्मा, अपना सच्चा स्वरूप समझे। संसार के झूठे मान को, इस मान बंधन को उसी को अर्पण कर दे। अपनी सच्चिदानंद रूप आत्मा जो सर्वव्यापक है उसका साक्षात्कार करके केवल उसी के सुख में अपना परिचय पाए। यही परम मुक्ति है। ये मान धर्म के कार्य में भी बाधा डालता है।
मोक्ष मार्ग पर चलते हुए साधक के मार्ग में भी ये रुकावट बनता है। जब तक हम संसार में कुछ भी बने रहते हैं तब तक हमें अपनी आत्मा में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, स्थिरता नहीं मिलती। बिना किसी निमित्त के यदि अपनी आत्मा में ही हमारा मन शांत रहे तो यही पूर्ण अवस्था है, निर्वाण का सच्चा स्वरूप है। इसलिए बाहर कुछ भी बनने का लोभ छोड़कर अपनी आत्मा का ही सहारा खोजना चाहिए। बाहर का मान सदा के लिए रहने वाला नहीं है, इसका ना रहना ही इसका मरना है, और इसका मरना दुख रूप है। अब दुख में तो जीवन भी नहीं है, तो इस जीवन को पाने के लिए प्राणी फिर से संसार के चक्कर में ही पड़ा रहता है। केवल आत्मा, ये स्वरूप से परमात्मा जो हमारे भीतर बैठा है, उसको पहचान कर और उसका सुख पाकर ही इस संसार की झूठी मैं के बंधन से पार पाया जा सकता है। जब व्यक्ति किसी से मान पाता है और उस मान से वो सुखी होता है तो यही मान का सुख उसके लिए बंधन रूप हो जाता है। ये ऐसा बंधन है कि दूसरी बार जब वो व्यक्ति मिले और उसे मान न दे तो मनुष्य बेचैन हो जाता है, और यही बेचैनी उसे नरक में धकेल देती है। वो परमात्मा जो ज्ञान रूप और क्रिया रूप से सभी जीवों में विद्यमान है, वो होता हुआ भी प्रकट नहीं होता, क्योंकि अविद्या से ढका होता है। इसलिए इस अविद्या को दूर करके इसको देह में सत्य रूप से समझकर अपने झूठे सांसारिक सुखों की मैं का त्याग करना चाहिए। जब तक परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ही सांसारिक सुख में मैं का मान है। जब सब बंधनों से मुक्त होने पर चेतन सत्य प्रकट हो गया, मुक्ति का सुख अनुभव में आ गया, तब झूठे सुख का, सांसारिक प्राणी और पदार्थों के संग से होने वाले का मान बंधन भी नहीं रहेगा। तब साधक व्यक्ति अपने नित्यानंद आनंद रूप आत्मा में सदा के लिए ठहर जाएगा। जो मनुष्य संसार के बंधनों से, सांसारिक सुखों को दुख समझकर, सदा ना बने रहने वाले समझकर, इनसे विरक्त होकर अभ्यास द्वारा केवल अपने आप में ही टिकाव खोजने लगे तो समय के अनुसार बाहर के सुखों के संस्कार ढीले पड़ जाएंगे और वो सुख मस्तक में भी नहीं छुपेंगे। फिर अपना सच्चिदानंद रूप आत्मा उस मन की निर्मल अवस्था में सदा बने रहने वाला सुख रूप से प्रकट हो जाएगा। अब उसके प्रकट होते ही सब प्रकार की संसार में होने की तृष्णा और उसकी वासना या संस्कार बुझ जाएगा। ऐसा व्यक्ति शांत निर्मल स्वरूप में सदा के लिए टिकाव प्राप्त कर लेगा। यही सदा के लिए संसार के मन का बुझ जाना ही निर्वाण रूप से कहा जाता है। मनुष्य इस परम शांति को पाने के बाद परम आनंद की अनुभूति खिल जाने पर सदा के लिए संसार से मुक्त हो जाता है। यही परम मुक्ति, परम पद है।